इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का पद, ब्रह्मा जी का स्थान बहुत ऊंचा है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ही सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा जी की महिमा बहुत सुंदर और दिव्य ढंग से व्यक्त है। भगवान द्वारा स्थापित भक्ति के 4 प्रमुख परंपराएं, संप्रदायों में से श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के ब्रह्मा जी प्रथम आचार्य भी हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी विचित्र है। अक्सर सामान्य जनों को ब्रह्मा जी की आयु का ज्ञान नहीं है। अगर हम ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु पर विचार करें, किस प्रकार सामान्य मनुष्य भी समझ सकता है कि ब्रह्मा जी की आयु किस प्रकार की होती है, कैसी होती है। इसे इस प्रकार सरलता से समझा जा सकता है। मानव इस धराधाम पृथ्वी लोक में निवास करता है। इस धराधाम पर 4 युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें सतयुग की जो पूर्ण अवस्था है वो है 17,28,000 मनुष्य वर्ष या मानव वर्ष। उसके पश्चात त्रेता युग की जो पूर्ण अवस्था है वो है 12,96,000 मनुष्य वर्ष। उसके पश्चात द्वापर युग की जो पूर्ण अवस्था है वो है 8,64,000 मानव वर्ष। उसके पश्चात अंतिम युग जो कि कलयुग है और जो वर्तमान में चल रहा है, उसकी पूर्ण अवस्था है 4,32,000 मानव वर्ष। जब ये चारों युग एक एक बार अपने चक्र को पूरा कर लेते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये इनका चक्र एक बार बीत गया, ये चारों क्रमशः आकर चले गए। इसको कहते हैं एक महायुग या एक चतुर्युग या एक दिव्य युग, भी इसी का ही नाम है। इसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष या 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। इसके पश्चात मनवंतर होता है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। महायुग अर्थात वही जब चारों युग क्रमशः अपने चक्र को पूर्ण कर लेते हैं तो एक महायुग होता है। ऐसे 71 महायुग या यूँ कहें 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर का अर्थ होता है एक मनु की आयु पूर्ण हो गई। जैसे आपने 14 मनुओं का नाम सुना होगा। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो उनमें से एक मनु की आयु है 71 चतुर्युग या महायुग। इसकी कुल अवधि होती है 306.72 मिलियन ह्यूमन ईयर्स या 3,06,72,000 मानव वर्ष। जब ऐसे 14 मनु भी या 14 मनुओं का चक्र भी पूरा हो जाता है, 14 मनु भी बीत जाते हैं, उसमें 1,000 महायुग व्यतीत हो जाते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में समझा, महायुग क्या होता है, महायुग को चतुर्युग भी कहते हैं। ऐसे 1,000 महायुग जब पूरे 14 संपूर्ण 14 मनु समय अवधि को क्रमशः पूर्ण करके चले जाते हैं तो 1,000 महायुग बीत जाते हैं और इसी को कहते हैं एक कल्प। एक कल्प अर्थात 14 मनवंतर या 1,000 महायुग। इसकी कुल अवधि होती है 4,32,00,00,000 मानव वर्ष या यूँ कहें 4.23
32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसी को एक कल्प बीत जाता है, उसी को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी के विषय में एक विचित्र, एक जानने योग्य उपयोगी बात यह है, ब्रह्मा जी अपना सारा कार्य केवल दिन के समय करते हैं। वे रात्रि में दिव्य योग निद्रा में विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि रात में कार्यरत नहीं होती है। ब्रह्मा जी रात्रि में कोई सृष्टि का कार्य नहीं करते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय नैमित्तिक प्रलय होती है। जो नीचे के लोक हैं, स्वर्ग से लेकर नीचे के लोक, भुवर लोक, भूलोक, नीचे के लोक, यह जल में डूबे हुए होते हैं। और जो जीव होते हैं वो अपनी अप्रकट अवस्था में होते हैं। जो जीवात्माएं हैं वो अपनी अप्रकट अवस्था में होती हैं, वो प्रकट नहीं होती। किसी भी प्रकार की सृष्टि कार्य नहीं कर रही होती ब्रह्मा जी की रात्रि में। ये बड़ी विशेष रात्रि है, ब्रह्म रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि और ब्रह्मा जी के दिन का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका वर्णन काफ़ी विस्तृत रूप से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात आगे दृष्टि डालें, ब्रह्मा जी की रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी ब्रह्मा जी के दिन में और ब्रह्मा जी की रात्रि के समय में अंतर नहीं होता। केवल अंतर होता है ब्रह्मा जी की रात्रि में सृष्टि कार्यरत नहीं रहती और ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि कार्य करती है। अब यदि ब्रह्मा जी के एक वर्ष को समझें तो ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 पूर्ण दिन होते हैं, यानी 360 दिन और 360 रात्रियाँ। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है, जिसकी कुल समय अवधि है 3.1104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, 3,11,400 करोड़ वर्ष। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी केवल 100 वर्षों तक ही अपने पद पर आसीन रहते हैं। यही ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु है। इसकी कुल अवधि है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, 3,11,04,000 करोड़। अब यदि कोई जिज्ञासु, कोई ज्ञानी यह जानना चाहे कि वर्तमान में ब्रह्मा जी का कौन सा वर्ष चल रहा है, तो हमारे शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। वर्तमान में ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। अभी ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है, जिसको श्वेत वराह कल्प के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मा जी के इस दिन में जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है वो सप्तम मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। और वर्तमान में जो महायुग व्यतीत हो रहा है वो इस सप्तम मनवंतर के 28वां महायुग चल रहा है, जिसका वर्तमान युग कलयुग चल रहा है। और वर्तमान कलयुग के लगभग 5100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो आज ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी की सृष्टि के माध्यम से इस कॉस्मिक कैलेंडर को
समझा गया।